हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? Whenever any electromagnetic radiation is irradiated on photoelectric substance, then electron comes out from the surface with some kinetic energy. This is called photoelectric effect। ठीक है। मान लेते हैं कि ये मैंने कोई फोटो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस लिया है। ठीक है। इस पे जो है ये ईएमआर गिरी। ठीक है, ईएमआर। तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे विथ सम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। इसको बोलते हैं हम, ये जो निकल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो दिस फिनोमिना क्लियर शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो इसके पास कुछ मोमेंटम आया। मोमेंटम कहाँ से? कहीं से मोमेंटम ट्रांसफर हुआ। और मोमेंटम ट्रांसफर करना पार्टिकल बिहेवियर शो करता है। ठीक है, वेव कैरेक्टर शो नहीं करता है। ठीक है। चलिए, तो इसमें कुछ डेफिनेशंस है, जैसे थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी है, फॉर एवरी सब्सटेंस देयर इज अ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर जस्ट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन विदाउट एनी काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन। डब्ल्यू से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है। होता क्या है बेसिकली, ठीक है, ये कोई एक फोटो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। ठीक है। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर अंदर। ठीक है। तो हमने क्या किया, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में। ठीक है। मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को यहां से सरफेस पर लाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी डब्ल्यू। तो ये होता है एच म्यू नोट या फिर ई नोट। ठीक है। तो यानी इलेक्ट्रॉन को सरफेस पर लाने के लिए जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है। ओके। नेक्स्ट वन इज वन फोटोन ऑलवेज रिमूव वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ये कोई फोटो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। ठीक है। ये कोई फोटोन यहाँ पर आया, कुछ एनर्जी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर इसका पूरा प्रोसेस देखें तो क्या हुआ होगा। ठीक है। कोई फोटोन आया। ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था अंदर, ये सरफेस पर आया। सरफेस पर आने के बाद ये किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ यहाँ से निकल गया। ठीक है। इसकी जो एनर्जी रही होगी फोटोन की, वो क्या रही होगी, एच म्यू। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी है एच म्यू इक्वल टू कुछ एनर्जी जो है वो उसको सरफेस पे लाने पे लगी, जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, उसको बोलेंगे डब्ल्यू। प्लस उसके बाद जो है जो बची एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। यानी अगर पूरा फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एच म्यू इक्वल टू डब्ल्यू की वर्क फंक्शन है, इसको लिखते हैं एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। यहाँ पर म्यू नोट जो है वो है आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। ये जो है इसको बोलेंगे हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है। यह इक्वेशन एक फोटोन और एक इलेक्ट्रॉन का इक्वेशन है। ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या, एच म्यू एनर्जी का फोटोन आया, उसमें से डब्ल्यू तो इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने में इस्तेमाल हुआ, और जो एनर्जी बच गया वो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वन। अब हमारे पास फॉर्मूला ये है। ठीक है। अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से, अगर इस इक्वेशन को मैं लिखूं,
तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हम वाई एक्सिस पे ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया एम एक्स और ये हो गया सी। तो ये बन गया लाइन का इक्वेशन, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका, तो इसका स्लोप होगा क्या, एच, यानी एम की जो वैल्यू होगी एच, और ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा ऐसे। ठीक है, तो इसमें म्यू नोट जो है वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है और म्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी। ठीक, नेक्स्ट वन, लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी होता है, इसको डिनोट करते हैं आई से। इट इज द एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। ठीक है, इसका अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला होगा आई इक्वल टू एन एच म्यू डिवाइड बाई ए टी। ठीक है, यहाँ पर ए जो है वो है एरिया, और आई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन के। ठीक है, तो जो EMR हम इरेडिएट कर रहे हैं उसका कुछ एक इंटेंसिटी होगा। कुछ लाइट ब्राइट में नजर आती है, कुछ लाइट हमको शेडेड या फेडेड नजर आती है। ठीक है, हमको पता है एक फोटोन में एच म्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, तो डेफिनेटली एक फोटोन थोड़ी ही आ रहा है, एन नंबर ऑफ फोटोन्स आ रहे हैं। तो इंटेंसिटी जो है वो किसको डिपेंड करती है, एन के ऊपर। जितना ज्यादा फोटोन आएगा उतना ज्यादा इंटेंसिटी होगा। लाइट का एच में फिक्स है, पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम भी फिक्स है। तो एन इंक्रीजेस देन इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, फोटोन इंटेंसिटी। फोटोन इंटेंसिटी, इट इज द नंबर ऑफ फोटोन्स रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो फोटोन इंटेंसिटी जो होता है, ये होता है एन डिवाइड बाई ए टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन है, मान लीजिए कोई फोटो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। ठीक है, ये मैंने दो फोटो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस लिए हैं, और ये भी फोटो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। ठीक है, मान लेते हैं कि दोनों पर जो है वो येलो लाइट जो है आ रही है। ठीक है, येलो लाइट, और यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले, इस पर भी जो है येलो लाइट आ रही है और कुछ इलेक्ट्रॉन निकले। ठीक है, पहले वाली के केस में जो है मैं मान लेता हूँ इसकी इंटेंसिटी येलो लाइट की है I1 और इसकी है I2। सेकंड इसमें जो है काइनेटिक एनर्जी है के E1 और इसकी मैं ले रहा हूँ के E2। ठीक है, मान लेते हैं लेट I2 की जो इंटेंसिटी है, यानी I2 जो है वो ज्यादा एज कंपेयर टू I1। फिर भी जो है अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा तो दोनों ही केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। तो इंटेंसिटी जो है काइनेटिक एनर्जी को अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि सेम लाइट है तो सेम वेवलेंथ, मतलब फोटोन का एनर्जी दोनों जगह तो सेम है। तो इंटेंसिटी का घटना या बढ़ना मतलब फोटोन का घटना बढ़ना। ठीक है, चलिए, तो यानी intensity does not affect the kinetic energy of the photoelectron. Number of electron ejected does not depends upon frequency of light. Number of electron ejected is proportional to intensity of brightness of light. Next one, photoelectric current is directly proportional to intensity of light. ठीक है, आपका फोटो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है,
इसमें बैटरी में पॉजिटिव मैंने अब लिया है और ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर EMR गिर रही है, तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ। लेकिन अब क्या होगा, ये जब इलेक्ट्रॉन कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ आगे जाएंगे, ठीक है, तो इनको जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस होगा। तो यहाँ पर क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव और सामने जो है ये भी नेगेटिव है। तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन आने के बाद वापस पीछे चला जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन कुछ काइनेटिक एनर्जी से निकला, जैसे ही आगे जाएगा नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन लगेगा। हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ऐसे एडजस्ट करते हैं ताकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो, मीन्स इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जीरो, यानी इलेक्ट्रॉन रुक गया। सपोज वो पोटेंशियल डिफरेंस वी नोट है, ये वी नोट है। ठीक है, चलिए, तो हम क्या बोल सकते हैं, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे ई का वैल्यू बढ़ेगा, और क्यू ई, ठीक है, और क्यू ई जो फोर्स होता है चार्ज के ऊपर वह भी बढ़ेगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन को रोका जा सकता है। ठीक है, तो दैट पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या होगा, दैट पोटेंशियल डिफरेंस विच स्टॉप्स द फोटो इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, के ई इक्वल टू किसमें, जो काइनेटिक एनर्जी था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में, यानी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी पोटेंशियल एनर्जी में। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, क्यू वी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई वी नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, किसके बराबर, ई वी नॉट के। क्यू क्या है, यहाँ पे चार्ज है, वी जो है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और वी नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हम लिख सकते हैं एच म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह ई वी नॉट। एक फॉर्मूला ये भी बन गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, energy required to stop the ejection of electron from metal is 0.24 electron volt. Calculate the work function when radiation of lambda equal to 2480 Armstrong. ठीक है, strike the plate। तो क्या हो जाएगा, हमें पता है एनर्जी होता है वो होता है 1240 डिवाइड बाई लेमडा, किसमें, नैनोमीटर में होना चाहिए। तो हो गया 1240 डिवाइड बाय 248 इक्वल टू हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा 0.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो डब्ल्यू हमें पता है क्या हो जाएगा, ई माइनस के। ठीक है, कहाँ से आया ये, पूरा लिख देता हूँ। ई जो होगा एनर्जी, टोटल एनर्जी होगा वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ई हमें पता है 5 है, डब्ल्यू हमको निकालना है, काइनेटिक एनर्जी है 0.24। तो ये कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू 4.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हो जाएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक, नेक्स्ट वन इज, if the work function of a metal is 6.63 multiplied 10 raised to minus 19 joule, the maximum wavelength of the photons required to remove a photoelectron from the metal is। हमें पता है W इक्वल टू होगा एच म्यू नॉट, तो W इक्वल टू हो जाएगा एच सी बाई लेमडा नॉट। W की वैल्यू है 6.63 मल्टीप्लाई 10 रेस टू माइनस 19, H हो जाएगा 6.625 मल्टीप्लाई 10 रेस टू माइनस 34, C की वैल्यू होती है 3 मल्टीप्लाई 10 रेस टू 8,
और हमको निकालना है लेमडा नोट। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो लेमडा नोट आ जाएगा 3 × 10⁻⁷ मीटर या फिर 300 नैनोमीटर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।